हेलो स्टूडेंट, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ टीचर। बेटा आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी उसको सॉल्व करने वाले हैं या फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा इस सेशन को लेने से पहले आप लोगों ने जो है हमारे लास्ट सेशन जो कि डेफिनेटली हमारे कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड थे उनको लिया होगा और उन थ्योरम को अच्छे से समझा होगा। और अगर आपने नहीं समझा हुआ है तो मैं आपसे कहूंगा कि इस सेशन को लेने से पहले इसको पॉज करिए, ठीक है ना, और लास्ट सेशन पर हमारे जाइए और वहां पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी थ्योरम को अच्छे से समझिए। चलिए, अगर वो अच्छे से आप लोगों ने समझा हुआ है तो बेटा हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। इसमें आपको दे रखा है, एक फिगर बना हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बच्चों हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है और उस इन्फॉर्मेशन का इस फिगर से क्या रिलेशन है और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर गिवन है आपका एक डी पैरेलल बीसी, यानी फिगर दिया हुआ और यहाँ पे डी बीसी के पैरेलल दिया हुआ है। जैसे ही मैं आपको बताऊं किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी एक लाइन किसी भी ट्रायंगल की वन साइड के पैरेलल है और अगर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो आपके दिमाग में तुरंत से बीपीटी थ्योरम आनी चाहिए, ठीक है ना। और बीपीटी थ्योरम बेसिकली हमें क्या देता है, रेशियो देता है, ठीक है। रेशियो का मतलब है लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर डी लाइन जो है वो एबी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और एसी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ये डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ से हमें दो पार्ट्स एबी के मिल जाते हैं, एडी एंड बीडी। तो इनको जब हम रेशियो में यानी कि फ्रैक्शन में जब लिखते हैं तो फ्रैक्शन को ही हम रेशियो बेसिकली बोलते हैं। तो यहाँ से एडी अपॉन बीडी और यहाँ से दो पार्ट्स आपके ए सी होंगे तो ए इक्वल टू सी, यानी कि ये रेशियो मिल जाएगा। बेसिकली अगर हम नोटिस करें और यहाँ पर ध्यान दें बच्चों तो हमें एडी बीडी ए ये गिवन है और ईसी फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली इस रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से हमारा काम बन जाने वाला है, ठीक है ना। यानी कि लेंथ्स ही हमें दे रखी है, यानी जो पार्ट्स हैं वही हमें दी गई है और उसी में हमें रिलेशन बीपीटी के द्वारा पता भी है। तो बीपीटी थ्योरम हम आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो बाई बीपीटी थ्योरम या बीपीटी वी हैव एडी अपॉन बीडी इक्वल टू ए अपॉन इसी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 4 लेंथ है, ठीक है ना, 3 लेंथ गिवन है। एडी की वैल्यू बेटा 1.5 दे रखी है, बीडी आपका 3 है, यहाँ पर ए 1 है और ईसी आपको फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली ये हमारा 1.2 बन जाएगा और 1 अपॉन ईसी और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ईसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है या फिर जो चीजें हमें याद रखनी वो क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर पैरेलल यानी वन साइड के पैरेलल कोई लाइन हमें दे रखी है, ठीक है, लाइक दिस, जैसे ये दे रखा है आपको, ये पैरेलल अगर कोई लाइन दे रखी है तो वहां से बीपीटी के द्वारा या बाई बीपीटी हमें जो है वो रेशियो मिलता है, ठीक है ना। वो रेशियो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बार बार आप इस बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं। मैं इसलिए आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट डालने वाला हूँ कि इसी अप्रोच और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देन उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा उसको हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ E and F are points on side PQ and PR respectively of triangle PQR। अभी बाकी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है अलग बात है, अभी हमें सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि कोई ट्रायंगल PQR के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल PQR बना लेते हैं और फिर उसको रीरीड यानी दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे ये जो पॉइंट्स हैं E और F वो PQ और PR पर किस तरह से हम लोग ले सकते हैं और लेने के बाद क्या सिचुएशन बन रही है, ठीक है ना। उस फिगर को जब हम देखेंगे तो आसानी से हमें समझ में आने वाला है। तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है कि ट्रायंगल PQR बनाना है तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल PQR बेटा बनाते हैं, ठीक है ना। और इसको मैं इरेज करने वाला हूँ क्वेश्चन को, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस जनरेट कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर बेटा देखिए जरा, ट्रायंगल PQR ये हमें यहाँ पर दिया गया है, इतना हमने समझा। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन हमें समझ में आई, कुछ ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने PQR ट्रायंगल बना लिया यहाँ पर, उसके बाद पढ़ेंगे। इन्होंने दे रखा है E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ, PQ पर E पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, हमने लिया यहाँ पर E पॉइंट और PR पर F पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, F पॉइंट। ये PR पर हमने F पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर लिया है, उसको शो कर दिया है। देन उसके बाद इन्होंने बोला स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, यानी हमें बताना है क्या EF जो है यानी ये EF QR के पैरेलल है या नहीं है। यदि बताना है, गिवन नहीं है, ठीक है ना। अगर बताना है तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी को याद कर सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर ये रेशियो इक्वल हो गया P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR, ये अगर आ गया आपके पास, ठीक है, अगर ये इक्वल मिल गया आपको तो ये फिर EF पैरेलल QR हो जाएगा और अगर इक्वल नहीं होता है तो EF पैरेलल QR नहीं होगा। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी ने हमें बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको P कितना दे रखा है 3.9, ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी है बच्चों,
अगर हम नोटिस करेंगे तो इसको पैरेलल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पी अपॉन इक्यू और पी एफ अपॉन एफ आर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है। उसके लिए ये सारी लेंथ हमें पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है सारी लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस फिगर में सारी लेंथ को लिख रहे हैं। ये आपका 3 हो गया, पी एफ आपका 3.6 है बेटा, और एफ आर आपका 2.4, ठीक ना। सारी लेंथ दी गई, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट वी फाइंड पी अपॉन इक्यू। सबसे पहले हम पी अपॉन इक्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि डेफिनेटली 3.93 है। डेसिमल हटा के कैलकुलेशन आपकी खुद की है, या फिर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 × 3 3 3 है, तो पी अपॉन इक्यू कितना आ गया, 1.3 आ गया, ठीक है। नाउ वी फाइंड पी एफ बेटा, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ 3.6 है बेटा, और ये 2.4 है। पहले हम डेसिमल से डेसिमल यहाँ पर उड़ा देंगे, ठीक है ना। डेसिमल से डेसिमल हमारा खत्म हो जाएगा बच्चों, उसके बाद इसको 12 3 जाए और 12 2 जाए। अगर हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं तो ये 1.5 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, डेफिनेटली नॉट है, यानी 1.3 1.5 के इक्वल नहीं होगी। तो वी कैन से दैट कि पी अपॉन इक्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी ये दोनों लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होंगी। और अगर इक्वल नहीं होंगी तो इस रिजल्ट के बेसिस पर हम बोल सकते हैं ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, यानी ई एफ और क्यू आर पैरेलल नहीं होगी। इस क्वेश्चन में भी बेसिकली यही बताना था। और जो इसके नेक्स्ट पार्ट दे रखे हैं, ठीक है ना, वो भी सिमिलर पार्ट्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पर उनको सॉल्व नहीं किया हुआ या नहीं लिखा हुआ, वो आप खुद से भी बेटा सॉल्व कर सकते हैं इसी अप्रोच के साथ। सिंपल से अगर ये लेंथ या रेशियो हमें इक्वल मिल जाता है, ठीक है ना, ये वैल्यू इक्वल आ जाती है या फिर ये रेशियो हमें इक्वल मिल जाता है, तो फिर पैरेलल हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो नहीं पैरेलल होगा। तो सिंपल सा, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसी एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ बेटा सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ इन फिगर। एक फिगर हमें दे रखा है बेटा, यहाँ पर एक फिगर हमें यहाँ पर दिया गया है, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डी पैरेलल एसी। आप देख सकते हैं डी और एसी जो है हमारी पैरेलल है। सिंबल्स बना लेते हैं तो आसानी से आपको चीजें जो है वो यहाँ पर दिखने लगेगी या फिर विजुलाइज होने लगेगी बेटा, ठीक है ना। एंड डी एफ पैरेलल है, और डी एफ जो आपका है वो ए के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सिंबल्स थोड़ा सा टिक भी लगा लिए, क्रॉस भी बना लिए, जिससे थोड़ा सा आपको चीजों को आसानी से समझ में आ जाए या फिर फिगर जो है हमारा अच्छा सा दिखने लगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ इक्वल टू बी अपॉन ए सी। इसी अभी तक बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर जितने सेशंस हम लोगों ने लिए हैं या फिर ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, हमारे पास बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दो थ्योरम्स हैं। ओके, तो बीपीटी थ्योरम हमें क्या देती है, रेशियो देती है, ठीक है। बीपीटी थ्योरम अगर किसी भी फिगर में आप अप्लाई करते हैं तो वहां से रेशियो का रिजल्ट मिलता है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर अप्लाई करते हैं तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट मिलता है। यानी कि अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना पड़ेगा, और रेशियो अगर लेकर आना है तो बीपीटी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा चीजें अपने दिमाग में रखनी है। हर क्वेश्चन में मैं इस बात को बेटा रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना, क्योंकि ये आप रिपीट करता रहूंगा, सुनते रहेंगे आप लोग, तो आपके दिमाग में भी सारी की सारी चीजें या फिर क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगेंगे। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है, क्वेश्चंस को मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा कि हम लोग रिवर्सिबल अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। हमें जो प्रूव करना है ये क्या है, ये रेशियो है। तो डेफिनेटली जो हमें फिगर दिया गया है उसमें हमें बीपीटी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बीपीटी का अप्लाई करके यानी बीपीटी का यूज करके ही हमें रेशियो मिलता है। तो ये तो पक्की बात हो गई सॉरी, कि हमें बीपीटी अप्लाई करना है। लेकिन बीपीटी अप्लाई करने के लिए हमारा ट्रायंगल में जो लाइंस है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से बेटा, यहाँ पर पैरेलल हमें दे रखे हैं, दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, ठीक है ना, दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, और डेफिनेटली दोनों का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस आपकी गिवन है, ज्यादा एक्स्ट्रा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उन दोनों रिजल्ट्स यानी पैरेलल लाइंस जो भी ट्रायंगल हमारी जिस फिगर ट्रायंगल में भी ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, या फिर जिस ट्रायंगल में भी हम बीपीटी लगाएंगे, और यहाँ से दो पैरेलल लाइंस है तो दो ट्रायंगल में बीपीटी लगानी पड़ेगी हमें, वहां से जो रिजल्ट हमारा जनरेट होगा वो डेफिनेटली ये वाला रेशियो हमें फाइंड आउट करके या फिर दे देगा, ये रेशियो हमें मिल जाने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्टेंट इसमें क्या है कि जब डी पैरेलल एसी दिया हुआ है तो कई बच्चे क्या है फिगर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, यानी कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन और डू प्रूव इसमें लिखते हैं, जो प्रोसीजर हमारा करने का, उसके बाद इसका प्रूफ जो है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो गिवन आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा, गिवन क्या है, डी पैरेलल एसी, जो भी गिवन है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, एंड डी एफ पैरेलल ए बताइए। उसके बाद यहाँ पर टू प्रूव जो आपका है वो यहाँ पर लिखा हुआ, बड़ी आसानी से बेटा हम यहाँ पर चीजों को लिख सकते हैं। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं होने वाली है, ठीक है ना, अगर आप लोग ध्यान से चीजों को देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपको दे रखा है डी पैरेलल एसी, है ना। अब सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा डी पैरेलल एसी कहाँ पर है और उसके लिए कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है। तो आप देखिए डी एसी के पैरेलल है,
तो डी जो है वो ए बी पर पॉइंट है और ई जो है वो बी सी पर पॉइंट है। तो ए बी और बी सी यहाँ पर जैसे हम ट्रायंगल सेलेक्ट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर जब आपने डी पैरेलल बोला है तो डी जो पैरेलल लाइन होती है वो किसी जो ट्रायंगल हमें लेना है, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, वो उस ट्रायंगल की टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम डी लेंगे तो डी ऑब्वियस सी बात है ए बी और बी सी यानी जो ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स ए बी और बी सी होने वाली है, उसी को इंटरसेक्ट कर रहा है और तीसरी साइड के पैरेलल, ठीक है ना, वो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके पैरेलल आपको दिया हुआ है, तो ए बी बी सी और ए सी के पैरेलल है हमारा। ए बी बी सी पर तो इंटरसेक्ट कर रहा है और बी सी हमारा क्या है, पैरेलल है। तो ए बी बी सी और ए सी से कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ए बी सी ट्रायंगल बनेगा। ये बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, लेकिन कई बार ना बच्चे इसको भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि चीज़ों को मिक्सअप कर देते हैं, वो आसानी से समझते नहीं इसको। कई बार मैंने ऑफलाइन अपनी क्लासेस में देखा हुआ है, आप लोग सोचते होंगे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपनी ऑफलाइन क्लासेस की जरूर बात करता हूँ, वहां पर मैंने बच्चों को ये करते हुए देखा है कि वो ट्रायंगल सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार उन्होंने पूछा कि सर ट्रायंगल लेने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, डी पैरेलल बी सी इट्स ओके, बट ट्रायंगल कौन सा लेना है वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मैं इस बात को आपको थोड़ा सा डीप वे में बता रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रायंगल हमें कैसे सिलेक्ट करना है। आप लोग क्या करेंगे कि इस वीडियो को पॉज करके आप लोग भी इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे कि उससे हमें दो साइड्स कैसे हमने फाइंड आउट किए हैं, कैसे सिलेक्ट करी हुई है, और ठीक है थर्ड साइड को हमने कैसे सिलेक्ट किया हुआ और वहां से ट्रायंगल कैसे फॉर्म हुआ है हमारा, है ना। क्योंकि यहाँ पर बेटा हमें ये बात लिखनी पड़ेगी या फिर हम लिखते हैं प्रूफ कि हमें ट्रायंगल कौन सा है, किस ट्रायंगल में आप बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल एबीसी में बेटा डी अपॉन सॉरी डी पैरेलल आपको जो दे रखी है वो एसी के पैरेलल दी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, डी पैरेलल एसी। तो यहाँ पर हम देयरफॉर बीपीटी अप्लाई कर देंगे, बीपीटी। अच्छा, बीपीटी अप्लाई करते समय यहाँ पर आप लोगों को पता होगा या लास्ट सेशन आपने देखे होंगे, कई बार हम बीपीटी भी अप्लाई करते हैं, कोरोलरी ऑफ बीपीटी भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसका मैं तरीका बता दूं, कोरोलरी ऑफ बीपीटी कब अप्लाई करना पड़ेगा ये हमें कैसे पता लगेगा। अगर जैसे आप ये लेंस ले रहे हैं, एडी बीडी ले रहे हैं, या फिर आपने ई पॉइंट लिया हो तो बी लेंगे, एक लेंथ बी लेंगे यहाँ पर और एक ईसी लेंगे। यहाँ पर अगर ये दोनों लेंस ले रहे हैं, मतलब पार्ट में लेंस ले रहे हैं, एडी बीडी ले रहे हैं या बीईसी ले रहे हैं तो बीपीटी। अगर फुल लेंथ ले रहे हैं, जैसे एबी अपॉन एडी ले रहे हैं या एबी अपॉन बीडी ले रहे हैं, तो हम कोरोलरी ऑफ बीपीटी लिखते हैं। अब इसमें भी हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए भाई हम ये जो काम कर रहे हैं बेसिकली टू प्रूव, यानी जो हमारा ये स्टेटमेंट है इसको लाने के लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि हमें बीपीटी अप्लाई करनी है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अब इसके लिए मैं एक बात आपसे कहूँगा कि आप डायरेक्ट कोरोलरी ऑफ बीपीटी कर लें, या फिर कोरोलरी ऑफ बीपीटी का जो रिजल्ट आया था वो बीपीटी का जो रिजल्ट था उसमें +1 करने से हमें मिलता था, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि लास्ट सेशन को आप देखिए हमारे, ठीक है ना। कोरोलरी ऑफ बीपीटी को मैंने अच्छे से उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने देखा हुआ वो इस बात को समझ रहे होंगे कि कोरोलरी ऑफ बीपीटी का रिजल्ट जो है वो बीपीटी का रिजल्ट मिलता है तो उसमें +1 करने से मिलता है। तो कई बार अगर आप डायरेक्ट नहीं ले पा रहे, इन चीजों को नहीं समझ पा रहे कि हमें ए बी लेना है, फुल लेंथ लेनी है, तो आप बीपीटी लगाइए। बाद में अगर आप चीजें देखें कि भाई हमारा रिजल्ट नहीं बना है और इसमें +1 करना है तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहीं पर आप ऑब्जर्व करिए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ ई है, तो आप देखिए बी एफ अपॉन एफ ई, यहाँ से कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पे बी अपॉन ई सी है, तो बी अपॉन ई सी आ रहा है, तो यहाँ पर बी अपॉन ई सी आया है, ठीक है ना। तो बी अपॉन ई सी के लिए बीपीटी लगाएंगे ना। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है ना बच्चों। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस रिजल्ट को लाने के लिए हम लोग सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमें बीपीटी लगाना है, कोरोलरी ऑफ बीपीटी लगाना है, ये कैसे पता लगेगा मैं फिर से आपको बताता हूँ। आप क्या करिए, इस रिजल्ट को देखिए, ठीक है। जैसे हम बी एफ अपॉन एफ ई की बात करें तो यहाँ बी एफ अपॉन एफ ई तो आई भी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ बी अपॉन ईसी, तो बी अपॉन ईसी मिल रहा है। तो इसका मतलब जो अभी हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें बी अपॉन ईसी तभी मिलेगा आपको जब आप उसमें बीपीटी लगाएंगे, ठीक है ना। कोरोलरी ऑफ बीपीटी लगाएंगे तो उसमें बीसी मिलेगा आपको। तो यहाँ पर तो बीसी की कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है जो रिजल्ट है हमारा। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको फील आ जाना चाहिए या फिर आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, इसमें बीपीटी थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो बीपीटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बी हैव, तो यहाँ से पहले लिखते हैं बी अपॉन ईसी, क्योंकि यहाँ पर इसी फॉर्म में लिखा गया है बी अपॉन ईसी, तो हम इसको इसी तरह से लिख रहे हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी अपॉन बी भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो यूज किया गया वो बी अपॉन ईसी किया गया, तो बी अपॉन ईसी इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से बन गया। अभी हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें तो ये रिजल्ट लाना है और यहाँ से हमें ये रिजल्ट तो अभी मिला नहीं है, हमें तो सिर्फ बी अपॉन ईसी मिला है, यहाँ से देख सकते हैं। और इधर क्या मिला है, बी डी अपॉन ए डी, बट यहाँ पर बी डी अपॉन ए डी नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब हमें और काम आगे करना पड़ेगा। अब वो काम कैसे करेंगे, वो अभी हमारे पास एक रिजल्ट और है, ठीक है, रिजल्ट सॉरी एक स्टेटमेंट और है, डी एफ पैरेलल ए बी ए एफ।
तो DF पैरेलल AF का भी हम यूज करेंगे तो वहां से भी एक रेशियो मिलेगा। फिर जब वो दोनों रेशियो होंगे फिर हम उन दोनों रेशियो से देखेंगे क्या ये रिजल्ट हमारा जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। होपफुली हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कुछ आगे जो प्रोसेस होगा उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूं, चलिए ठीक है ना। अब देखिए DF पैरेलल AE की बात कर रहे हैं, फिर से चीजों को समझिए। DF पैरेलल किसके, AE के। अब देखिए यहां पर DF जो है AE नहीं, DF की बात कर रहा हूं। D जो है वो AB पर पॉइंट है, तो जो ट्रायंगल हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसमें AB एक साइड होनी चाहिए, F जो है हमारा BE पर भी है और BC पर भी है, ठीक है ना। तो BC लेना है या B लेना है, तो यहाँ से एक लॉजिक तो ये होता है कि BC वाला हम ट्रायंगल ले चुके हैं तो हमें BE लेना है। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए, एक साइड ये हुई और दूसरी साइड ये पैरेलल वाली ले लीजिए AE जो हमें दे रखा है यहाँ पर, दूसरी साइड ये, तो AB लेंगे और AE लेंगे तो इससे फिर BE लेना पड़ेगा, BC नहीं लेना पड़ेगा। इससे फील आ जाना चाहिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर, इस पॉइंट पर बेटा आप लोग सोचिएगा। और मैंने तो आपको बता दिया है यहाँ पर, तो आई थिंक समझ में आ गई होंगी चीजें, लेकिन फिर भी नहीं आई है तो इसको वीडियो को स्टॉप करके फिर पॉज करके एक बार फिर से सोचिएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करिए वीडियो को और फिर से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि हम ट्रायंगल कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि AB ट्रायंगल हमें ले रहा है, इन ट्रायंगल AB बेटा, ठीक है। इन ट्रायंगल AB हमें क्या है, DF पैरेलल AE दे रखा है, DF पैरेलल AE। तो DF पैरेलल AE का मतलब क्या हुआ कि BPT थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बाई BPT और फिर से समझेंगे चीजों को, ठीक है। तो फिर से कैसे समझ रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे D पॉइंट है और यहाँ पर AD और BD जो है वो रेशियो बन रहा है हमारा आसानी से। अच्छा यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना है कि हमें BPT लगाना है कोरोलरी और BPT, क्योंकि यहाँ पर हमने BPT लगाया तो यहाँ पर भी BPT लगाएंगे। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो AD और BD का रेशियो जो है वो हमने यहाँ पर भी लिया था, BD अपॉन AD, ठीक है ना। तो वही रेशियो हम यहाँ पर भी ले लेंगे, उससे क्या होगा कि कॉमन टर्म मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें जैसे BD अपॉन AD अगर हम ले लेते हैं यहाँ से बेटा, तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर भी BD अपॉन AD BE अपॉन EC के इक्वल है और यहाँ पर भी BD अपॉन AD किसी रेशियो के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो BD जो है वो कॉमन है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे हम, फिर देखेंगे क्या जो रिजल्ट हमारा जो हमें चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे हम देख सकते हैं चीजों को। तो BD अपॉन AD हमने यहाँ पर लिया और ये DF F पॉइंट है, BE साइड लीजिए ना, BE पर F है तो यहाँ से अगर BD अपॉन AD ले रहे हैं तो BF अपॉन FE बनेगा, यहाँ से BF अपॉन बेटा FE, ये यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें थोड़ा सा करते समय भी अभी जब हम कर रहे थे तो फील आ गया था कि BD अपॉन AD कॉमन है तो उसको एलिमिनेट करके फिर देखिए जरा हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से देखते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए BE अपॉन EC जो है हमारा, BE अपॉन EC वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर BF अपॉन FE के इक्वल आ जाएगा, BF अपॉन FE। अब जरा नोटिस करिए कि क्या यही हमें प्रूव कर रहा है, तो देखिए BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE, यही रिजल्ट हमें बच्चों लेकर आना था। तो आई थिंक ये जो रिजल्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, जो फाइनल स्टेटमेंट है हमने कैसे निकाला, कुछ डिफरेंट अप्रोच नहीं लगाई, ठीक है ना। मैं एक बार सारी चीजें फिर से रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ कि बेटा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया, क्योंकि होता क्या अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग के सेशन है, BPT लगानी है, क्वेश्चन में BPT की एक्सरसाइज जब सारे क्वेश्चन रैंडम आते हैं, ठीक है ना, मिक्सअप आते हैं, तो वहां पर ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें हमें BPT लगाना है या फिर कुछ और जो है वो यूज करना है, ठीक है, कोई और रिजल्ट यूज करना है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको सारी चीजें रिकॉल कराना चाहता हूँ। यहाँ पर बेटा क्या था कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ये क्या है, रेशियो है, ठीक है ना। रेशियो हमें कहाँ से मिलेगा, BPT थ्योरम जो है वो हमें रेशियो देता है। तो यहाँ से एक अप्रोच हमारी क्लिक हुई, क्योंकि अभी तो हमने BPT पढ़ा हुआ है, कुछ और चीजें पढ़ी नहीं है। जब हमारे पास और भी रिजल्ट आ जाएंगे तो वहां पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि चीजों को कैसे सोचते हैं। बट अभी क्या है, अभी हमारे पास BPT है तो हम BPT से ही क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमें रेशियो लाना है, मतलब रेशियो लेकर आना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, BPT लगाने के लिए हमारे पास पैरेलल साइड्स होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल में, तो वो आपको दी गई है। तो यहाँ से आपको फील आ जाना चाहिए कि हाँ BPT लगाना है। फिर दूसरा हमने क्या काम किया कि जो ये पैरेलल साइड्स दी गई किस ट्रायंगल में दी गई, उस ट्रायंगल में हमने BPT लगाया, एक हमें स्टेटमेंट मिल गया, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि जिसको स्टेटमेंट नंबर हमने 1 या इक्वेशन नंबर 1 डाला हुआ है। इसी तरह से सेकंड, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हमें यहाँ से रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, तो हमें आगे भी काम करना पड़ेगा, और आगे काम करने के लिए हमें एक रिजल्ट और दिया गया है, ठीक है ना। तो उस रिजल्ट का हमने यूज किया DF पैरेलल AE, तो उससे हमें क्या एक स्टेटमेंट नंबर सेकंड यहाँ पर मिल गया। जब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने देखा समझा तो हमें समझ में आ गया कि BD अपॉन AD यहाँ पर कॉमन है, उसको एलिमिनेट किया, और उसको एलिमिनेट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिला वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फीलिंग जो है वो आपको आनी चाहिए कि
किस तरह से क्वेश्चंस को बेटा अटेम्प्ट करना है। क्योंकि होता क्या है जनरली ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं प्रोसीजर लर्न कर लेते हैं, प्रोसीजर इन द सेंस कि भाई इस वाले क्वेश्चन में इस तरह से चीजें हम करते थे और करते चले गए, उन्होंने डीप उसको थोड़ा सा नहीं सोचा क्वेश्चन को। तो जब हमें कोई नया क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें। तो मैं कहूंगा स्टार्टिंग में ही चीजों को आप इस तरीके से करिए, इस तरीके से लेकर करिए कि सारी चीजें आसानी से आपको समझ में आए, और जब भी हमारे सामने कोई नया रिजल्ट नया क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको आसानी से बेटा अटेम्प्ट कर पाए अपने प्रैक्टिस की बेसिस पर। तो आई होप सो कि ये जो आपको सेशन है वो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में बेटा हम कुछ और इसके क्वेश्चंस कराने वाले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बात और कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।